एक मेन बोर्ड आईपीओ जिसका कि इशू साइज बहुत ही छोटा होने वाला है, उसका बिजनेस मॉडल बहुत ही ज्यादा यूनिक है और इसके फाइनेंशियल बहुत ही ज्यादा तगड़े हैं। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ सेगिटी इंडिया आईपीओ के बारे में। बहुत दिनों बाद ऐसा आईपीओ देखने को मिला है कि ये सारी चीजें हो इनमें, कि मतलब इशू साइज भी छोटा हो, बिजनेस मॉडल भी यूनिक हो, फाइनेंशियल भी अच्छा हो। मतलब काफी दिन बाद ऐसा आईपीओ इंडियन आईपीओ मार्केट में आया है। तो आज की इस वीडियो में आपको इन डेप्थ में सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। क्या इसका प्राइस रहने वाला है, कब से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कितनी कैटेगरी में आ रहा है, कितना एलोकेशन है हर कैटेगरी में, क्या इशू साइज होने वाला है, किस टाइप का इशू हो रहा है। वीडियो में आपको कंप्लीट मॉडल बताने वाला हूँ सेगिटी इंडिया के बारे में कि मतलब ये बिजनेस क्या करता है, और वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। सो गाइस, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए इसका आरएचपी दिखाता हूँ, मतलब रेड हेरिंग्स प्रोस्पेक्टस दिखाता हूँ जो सेबी के पास इन्होंने जमा किया है। ये है सेगिलिटी का आरएचपी। ये आरएचपी को फर्दर डिस्कस करने से पहले एक हमारे इंडिया में सेम मॉडल की कंपनी है जो कि बहुत हिट है, जैसे कि स्विगी जोमेटो। ये क्या है, एक फूड एग्रीगेटर कंपनी है। ये क्या करती है, एक यूजर है और एक रेस्टोरेंट है, इसके बीच में कनेक्ट करती है एज ए फूड डिलीवरी सर्विस कंपनी की तरीके से। तो इसका रेवेन्यू मॉडल ऐसा ही है, मतलब कि वो ना कि खाना भी नहीं बनाती है और खाना भी नहीं खाती है, बीच में एग्रीगेट करती है। तो ऐसा ही कुछ बिजनेस मॉडल है ये हमारे सेगिलिटी का। इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे कि पेयर है, किसी ने इंश्योरेंस कराया तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उसको पे करेगी। और कुछ प्रोवाइडर है, वो हॉस्पिटलाइज होगा या फिर अपना कुछ ट्रायल कराएगा या फिर लैब टेस्ट कराएगा तो प्रोवाइडर के पास जाएगा। जो पेयर है, जो इंश्योरेंस का पैसा क्लेम दिया है, और वो जो प्रोवाइडर है उसके पास जाएगा, उसके बीच का जो भी इकोसिस्टम है ये सारा ये कंपनी मैनेज करती है। बेसिकली ये कंपनी यूएस में ऑपरेट करती है, मतलब जितने भी इसके क्लाइंट है वो पूरे यूएस बेस है। तो अब मैं इसका रेड हेरिंग्स प्रोस्पेक्टस में आपको ले चलता हूँ। इसके 164 नंबर पेज पे इसके बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं, जैसा मैंने बताया, पेयर और प्रोवाइडर का कॉन्सेप्ट है। पेयर कौन हो गया, जो इंश्योरेंस कंपनी हो गई, और प्रोवाइडर कौन हो गया, हॉस्पिटल, लैब, ये सब हो गए। तो इसका 90% जो रेवेन्यू है वो पेयर से आता है और 10% प्रोवाइडर से आता है। और ये जो सेगिलिटी कंपनी है ये 5 कंट्री में एग्जिस्ट करती है। तो अब ये मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन बता दिया इसके बिजनेस मॉडल का। अब मैं आपको सेगिलिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ले आया हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बीपीएम सर्विस प्रोवाइडर है। मतलब बीपीओ क्या होता है कि कोई बिजनेस का एक स्पेसिफिक चीज को ऑटोमेट किया जाता है, मतलब थर्ड पार्टी किया। बीपीएम क्या है कि एज अ होल, मतलब जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया और वो सेटल हुआ, प्रोवाइडर के पास गया, तो एज अ होल जो मैनेज करती है, तो ये सेगिलिटी कंपनी बीपीएम है। तो बीपीओ बीपीएम में ये डिफरेंस होता है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ, मतलब जो आईपीओ का हम जिसको विकिपीडिया बोलते हैं वहां ले चलता हूँ। तो अब हम आ गए चित्तौड़गढ़ वेबसाइट पे। तो इसमें जैसा कि बताया गया है कि टोटल 2106 करोड़ का इसका टोटल इशू साइज होने वाला है, और टोटल का टोटल हमारा 2106 करोड़ ओएफएस से आ रहा है। ओएफएस मतलब होता है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल मतलब कि जो इसके शेयर होल्डर है, मतलब जो अभी से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, वो अपना स्टेक डिसॉल्व कर रहे हैं इस आईपीओ के थ्रू, मतलब वो अपना हिस्से को इनकैश करना चाहते हैं। अब बात करें इसका क्या प्राइस बैंड होने वाला है, तो 28 से 30 रुपीज इसका प्राइस बैंड होने वाला है, और एक लॉट में 500 शेयर होने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस आईपीओ के टाइमलाइन के बारे में। तो ये आईपीओ 5 तारीख को इसका ओपनिंग होगा, 5 नवंबर को। 7 तारीख को इसका लास्ट डेट होगा अप्लाई करने का, मतलब क्लोजिंग डेट होगा। ये अब बात करें इसमें कितनी कैटेगरी होने वाली है, तो टोटल इसमें 3 कैटेगरी होने वाली है। क्यूआईबी को 75% दिया गया है, रिटेल को सिर्फ और सिर्फ 10% दिया है। मतलब एक तरीके से थोड़ा सा नाइंसाफी की गई है, क्योंकि 35% तो रिटेल का बनता है हर आईपीओ में, और एचएनआई को 15% दिया गया है। बात करते हैं इसके फाइनेंशियल डेटा की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास 3 साल का डेटा अवेलेबल है, 22, 23 और 24 का, और 24 के लास्ट क्वार्टर का भी है। तो ईयर बाय ईयर 22 से 23 में, फिर 24 में इसका रेवेन्यू ईयर बाय ईयर बढ़ा है, एसेट भी बढ़ा है। लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि शायद बोरोइंग इन्होंने कम की है। और जो हमारा पैट होता है, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 22 में थोड़ा सा नेगेटिव था, लेकिन 23 में इंक्रीज हुआ है, फिर 24 में भी इंक्रीज हुआ है। और ये लास्ट क्वार्टर है, यहाँ पर मतलब थोड़ा कम है क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं तो एक ही क्वार्टर का यहाँ पे है। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो काफी अच्छा है इसका कंपनी का फाइनेंशियल डेटा। मतलब रेवेन्यू भी 13% इंक्रीज हुआ है, पैट 59% इंक्रीज हुआ है। बात करें इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम का, तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम में कोई हलचल नहीं है, मतलब 0% है, 30 रुपए है, तो मार्केट में भी 30 रुपए ग्रे मार्केट में खरीदने को तैयार। इस वीडियो के मैं लास्ट टॉपिक पे आपको ले चलता हूँ कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। देखिए, इसका इशू साइज तो बहुत छोटा है, 2100
100 करोड़ का। इसका बिजनेस भी बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल डेटा भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन आप थोड़ा सा वेट करिए, जैसा कि जीएमपी में अभी ग्रे मार्केट में कुछ ज्यादा डिमांड है नहीं इसकी। तो 5 नवंबर से जब इसका स्टार्टिंग होगा, मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं, उसके बाद से जीएमपी में थोड़ा हलचल होगा। तो उसको आप एनालाइज करके कि क्या जीएमपी चल रहा है, उसके बाद अपना डिसीजन मेक करिएगा कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। आई होप गाइस ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।